1857 की महान क्रांति, या फिर इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था, तो ये बी डी सावरकर जी ने कहा था। इसी तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में या पूछे जाने वाले हैं, उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और साथ में जो भी उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे जो क्वेश्चन में नहीं होंगे वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इससे आपका एक वीडियो में पूरा 1857 की महान क्रांति ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो देख लीजिए। एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत, सबको पता है यही था। 1856 में क्या हुआ था कि पुरानी ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया था और इसमें क्या होता था, गाय और सूअर का चर्बी होता था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा, एनफील्ड राइफल की शुरुआत। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो विद्रोह का प्रतीकात्मक व्यक्ति बन गया। तो देखिए ये पूछ रहा है कि किसके फेस पे लड़ा गया, मतलब जो 1857 का क्रांति था उसमें मुगल सम्राट कौन था। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। सबको याद होगा बहादुर शाह द्वितीय था इस समय में। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप एक बार खुद से ट्राई करें आंसर देने का और इसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 में विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र कौन सा शहर था। आप सबको याद होगा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, मेरठ। कब मेरठ में शुरुआत हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी कौन थी, 20 नेटिव इन्फेंट्री दिल्ली की तरफ बढ़ी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। क्या है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ब्रिटिश जीत और मुगल शासन का अंत, ब्रिटिश जीत और भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत, भारतीय जीत और मुगल साम्राज्य की बहाली, भारतीय और अंग्रेजों के बीच संघर्ष विराम। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑब्वियस सा बात है, ब्रिटिश जीत और भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि इसी के बाद शासन किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश वहाँ संसद के हाथ में चला गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन हो जाएगा आंसर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, 1856 से 1862 तक। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से लेके 1856 तक। चलिए अब हम आगे की अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय सैनिक के बारे में माना जाता है कि उसने एनफील्ड राइफल कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार करके विद्रोह को भड़का दिया था। तो देखिए सबको पता ही होगा, इस बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह। ऑब्वियस आंसर है मंगल पांडे। कौन हो जाएगा आंसर, मंगल पांडे। अच्छा, इन्होंने कब दो अंग्रेज की हत्या कर दी थी, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर होशुन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उनको फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दिया गया था। और किस इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास करके दिल्ली में। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ह्यू ग्रोज, कॉलिन कैंपबेल, हेनरी हैवलॉक, जॉन निकल्सन। इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल जॉन निकल्सन। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो निकल्सन था वो मारा गया था, इसका इंपॉर्टेंट भूमिका था, लेकिन ये मारा गया था और फिर बाद में यहाँ कौन आया था, हडसन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के किस क्षेत्र ने सबसे तीव्र और लंबे समय तक प्रतिरोध देखा, पंजाब, बंगाल, अवध और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, अवध।
सबसे लंबे समय तक प्रतिरोध देखा था, किसने? अवध ने। चलिए अगला पे आते हैं। झांसी की रानी कौन थी जिसने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? झांसी की रानी कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन थी? ऑब्वियस आंसर है, सीधे आंसर पे आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। इसका आंसर है, इसके बारे में हम बताते हैं कि बताइए, ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, वहाँ विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। और ह्यूरोज ने कहा भी था कि क्रांतिकारी में वह एक अकेली मर्द थी। किसे? झांसी की रानी को। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के लिए ब्रिटिश शब्द क्या था? 1857 के विद्रोह के लिए ब्रिटिश शब्द क्या था? तो क्या हो जाएगा? वही सिपाही विद्रोह। ब्रिटिश इसको क्या कहते थे? सिपाही विद्रोह, सिपोय म्यूटिनी इसका इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए अगला आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ की घेराबंदी के दौरान प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लखनऊ की घेराबंदी के दौरान प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। और आपको बता दें कि लॉरेंस भी मारा गया था, फिर बाद में कैम्पबेल को यहाँ आना पड़ा था। तो कौन था इसका आंसर? सर हेनरी लॉरेंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शहर को भारतीय विद्रोह का पालना कहा जाता था? किस भारतीय शहर को भारतीय विद्रोह का पालना कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, जहाँ से क्रांति का शुरू हुआ था, मेरठ। कब हुआ था याद आपको होगा, मैं बता चुका हूँ शुरू पे फर्स्ट क्वेश्चन में, 10 मई 1857 को मेरठ से। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री? तो 20वीं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, किस ब्रिटिश अखबार ने द इंडियन म्यूटिनी शब्द गढ़ा? देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश अखबार ने द इंडियन म्यूटिनी शब्द गढ़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका आंसर द टाइम्स। इसका आंसर हो जाएगा द टाइम्स। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे अलग अलग एग्ज़ाम में, और इसलिए इसके आने के चांसेस वही है, और उन्हीं सारे क्वेश्चन को ही मैं लिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये देखिए ऑब्वियस आप लोग को पता ही होना चाहिए, एक बार मैं बता भी चुका हूँ। 1848 से 1856 तक कौन था? डलहौजी था। और 56 में कौन आ गया? कैनिंग आया। और विद्रोह 56 से कब तक? 62 तक। तो विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस सिख शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया और परिणाम स्वरूप उसे कोहिनूर हीरा प्रदान किया? इसका ऑप्शन है रंजीत सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, गुलाब सिंह। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना महाराजा दिलीप सिंह। किसने? महाराजा दिलीप सिंह ने। चलिए आगे आते हैं, वह ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने लखनऊ की राहत का नेतृत्व किया और 1857 के विद्रोह के दौरान अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गया? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी हैवलॉक, सर ह्यू ग्रोज, कॉलिन कैम्पबेल, जनरल जॉन निकलसन। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा हेनरी हैवलॉक, क्योंकि ये ब्रिटिश अधिकारी था जिसने लखनऊ को राहत का नेतृत्व किया और 1857 के विद्रोह के दौरान अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। कौन? हैवलॉक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, कौन सा भारतीय शहर नाना साहेब के नेतृत्व में विद्रोह का केंद्र था? देखिए ये तो हमको लगता है सबको याद होना चाहिए और याद होगा भी। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ। क्या हो जाएगा? कानपुर। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से लड़ रहे थे। अच्छा ये एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि कानपुर में किस ब्रिटिश सेना नायक ने वहाँ जाके विद्रोह को दबाया था? तो वो हो जाएगा कौन? कैंपबेल। याद रखिएगा, कैंपबेल। आगे आते हैं, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में अक्सर किस रेजिमेंट का उद्धृत किया जाता है? आप सबको याद ही होगा, कई बार अभी तक हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है। बंगाल सेना था। कौन था? बंगाल सेना था। और ख़ास करके मंगल पांडे ने किया था। किस नेटिव रेजिमेंट से थे वो? बंगाल की 34वीं नेटिव रेजिमेंट से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रारंभिक चरणों के दौरान भारत का ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन था? चलिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
भारत का कमांडर इन चीफ कौन था? भारत का कमांडर इन चीफ था कौन? जनरल कॉलिन कैम्पबेल। कौन था? जनरल कॉलिन कैम्पबेल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार और बंगाल में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बिहार और बंगाल में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सर हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल, जेम्स आउट्रम, चार्ल्स नेपियर। नहीं, सर जेम्स आउट्रम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर जेम्स आउट्रम। अच्छा, जेम्स आउट्रम के बारे में एक आपको फैक्ट बताते हैं कि यही थे जिन्होंने कहा था यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। ये किसने कहा था? तो यही आउट्रम और टेलर ने ही ये बात कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति की असफलताओं में योगदान देने वाला प्रमुख कारक क्या था? चलिए, विद्रोही ताकतों के बीच एकता का अभाव और ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोही बलों द्वारा आधुनिक हथियारों तक सीमित पहुंच, या उपयुक्त सभी। ऑब्वियस आंसर ये सारे ही कारण थे। विद्रोही ताकतों के बीच एकता का अभाव, ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोही बलों द्वारा आधुनिक हथियारों तक सीमित पहुंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस क्षेत्र ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था? हाँ, तो बताइए। पंजाब, अवध, बिहार, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब ने भाग नहीं लिया था। आपको पता ही होगा क्योंकि बाद में पंजाब ने उन अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इस वजह से बाद में जो पील कमीशन का गठन हुआ था उसमें गोरखा को, पठानों को और सिखों को ज़्यादा अनुपात में भर्ती किया गया था सेना में और इन्हें लड़ाकू घोषित किया गया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विद्रोह के नेताओं में से किसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार डाला था? आपको पता ही होगा कौन कौन होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह, तात्या टोपे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। अच्छा, इससे देखिए एक दो क्वेश्चन रिलेटेड और आते हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और वो उसे किसने धोखा देकर पकड़वा दिया था? तो सिंधिया के सामंत थे मान सिंह ने पकड़ा दिया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन। और कब उनको और कहाँ पे फांसी पे लटका दिया गया था? तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कहाँ पे? शिवपुरी में। चलिए आगे आते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रशासन पर 1857 के विद्रोह का तत्कालिक परिणाम क्या हुआ? चलिए तत्कालिक परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष शासन शुरू किया गया। देखिए तो पहले में ही आंसर मिल गया, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भंग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष शासन शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय समाज पर 1857 की क्रांति का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? दीर्घकालिक मतलब लंबे समय बाद तक क्या प्रभाव रहा, चाहे क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आने वाले पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल सही है ये आंसर। पर कहीं आप लोग को भी पता चल गया होगा, इसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम लोग ढेर अलग अलग टॉपिक को आसान से कवर करें फैक्ट के साथ, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।